Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to another exciting episode of Whiskey Wednesday. विस्की जगत हमारा विस्की वर्ल्ड धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है. हम आज से 25-30 साल पहले अगर जाएं तो विस्कीज मतलब स्कॉटलैंड वाज सिनोनिमस फॉर विस्की. ऑलमोस्ट 90% जो विस्की लोग पीते थे पूरे वर्ल्ड में दैट वाज स्कॉच विस्की. देयर वर सम एक्सेप्शंस इन सम कंट्रीज, जैसे अमेरिका में बर्बन बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, बट मेजरली ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्कॉच ही पी जाती थी विस्की के नाम पर. बट हमने देखा है पिछले कुछ सालों से ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो रहा है. कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, ताइवान, दे हैव इमर्ज्ड एज द न्यू विस्की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और आज के विस्की वेडनेसडे में हम ऐसी ही एक एक्साइटिंग विस्की के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आती है ऑस्ट्रेलिया से. स्टार वॉर्ड विस्की मेड इन ऑस्ट्रेलिया. भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी ले गए, वर्ल्ड कप भी ले गए, आईपीएल का सारा पैसा भी ले गए, अब विस्की भी हम ऑस्ट्रेलिया की पियेंगे. वेल, वन थिंग विच वी कैन से इज दैट कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो अच्छे हैं, ये तो हमें मान लेना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया के जो मॉल्ट है वो भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट if you guys know that Australia is considered to be one of the beer capitals in the world and beer is made from malt, और जितनी भी beer बनती है ऑस्ट्रेलिया में वो सब ऑस्ट्रेलियन malted barley से ही बनती है. इनफैक्ट नॉट जस्ट इन ऑस्ट्रेलिया में जो बनने वाला मॉल्ट है वो बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, जिससे वो कंट्रीज अपनी अपनी स्पिरिट्स या बियर्स बनाती हैं. बट शायद जो रीज़न है जिसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलियन विस्कीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सुनते हैं वो ये कि जो वहाँ का वेदर है इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल और बहुत हॉट भी होता है समर्स में. एंड वी नो ऑलरेडी कि स्कॉटलैंड का जो वेदर है वो काफ़ी एप्ट है विस्की मेकिंग के लिए. एटलीस्ट ये माना जाता था कुछ टाइम पहले तक. आज की डेट में हम इंडिया में भी देखते हैं इतनी अच्छी विस्कीज़ बनती हैं जबकि इंडिया इज़ अ वेरी हॉट कंट्रीज़. और वैसे ही उसी को देखते हुए आई थिंक दूसरी और कंट्रीज को भी वो एंकरेजमेंट मिल रही है दैट व्हाई नॉट वी ऑल्सो डेल्व इनटू विस्की बिजनेस. और वहीं से कहानी शुरू होती है स्टार वॉर्ड डिस्टिलरी की, जिसे 2007 में शुरू किया था डेविड विटाले ने. एंड द मेजर आइडिया बिहाइंड द विस्की वाज दैट व्हाई नॉट try something new in the world of whiskey. Of course, they use Australian barley, which is very premium. Australia is still in a way farming country. बहुत ज़्यादा वहाँ का जो biological ecosystem है it is very different from the entire world. तो वहाँ का जो barley है it is considered to be very premium. तो उसे use करके और different casks, wine cask जो ऑस्ट्रेलिया में वाइन बनती है उन casks को use करके क्यों ना एक विस्की बनाई जाए. एंड सिंस इट्स इंसेप्शन स्टार वॉर्ड विस्की पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है. काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं इनके जिसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं. एंड टू ऑनेस्टली आई पर्सनली लव डिस्टिलरीज जो कुछ नया ट्राई करती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करती हैं अपने विस्की मेकिंग प्रोसेस में. बिकॉज ऑफकोर्स विस्की इज़ एन आर्ट और वो आर्ट काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बट आर्ट भी इवॉल्व होता है टाइम के साथ. एंड it is important to try something new, try new methods, जिससे as a whiskey drinking person, as a whiskey lover, I can also experience something new every time I open a bottle. ये वाला जो expression है जो मेरे सामने पड़ा है वो है एक single barrel aged for 4 years in fresh American casks. कुछ इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश कास्क यूज़ करा गया है इसमें, जिसको हम वर्जिन कास्क भी कहते हैं, यानी कि उस कास्क का पहले कभी भी यूज़ नहीं करा गया है कोई और विस्की बनाने के लिए. ज़्यादातर जो हम स्कॉच विस्कीज देखते हैं वो उसमें यूज्ड कास्क होते हैं, यानी कि पहले एक बार कास्क यूज़ हो चुका होता है बर्बन विस्कीज के लिए मोस्टली या वाइन के लिए, और उसके बाद उस कास्क को उसमें विस्की स्कॉच विस्की डाली जाती है. और कई बार जो हम विस्कीज यूज़ पीते हैं स्पेशली जो बजट सेगमेंट में आती हैं वो कास्क ऑलरेडी 3-4 बार यूज़ हो चुका होता है पहले. सो इस कास्क के अंदर एकदम फ्रेश वर्जिन कास्क का यूज़ करा गया है, यानी कि जब विस्की को हम डालते हैं उसमें तो जितने भी वुड के एलिमेंट्स होते हैं, जो वुड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो विस्की बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है. सेकेंड थिंग इज सिंगल बैरल, यानी कि बैरल से डायरेक्टली बॉटल के अंदर डाला गया है. डिफरेंट बैरल्स की ब्लेंडिंग नहीं करी गई है इसके अंदर. सो इन अ वे
every barrel would taste slightly different because ब्लेंडिंग में यूजली हम टेस्ट को कोशिश करते हैं कि सिमिलर हो जाए, हर एक बॉटल का बैच टू बैच डिफरेंशिएशन ना आए, बट दिस इज ट्रूली अ यूनिक प्रोडक्ट क्योंकि हर बैरल का टेस्ट स्लाइटली डिफरेंट होगा. इट्स क्वाइट नेचुरल. सो एवरी टाइम यू बाय अ बॉटल ऑफ दिस, मोस्ट लाइकली यू विल हैव अ यूनिक एक्सपीरियंस. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द 4 years एजिंग ऑफ दिस विस्की. अब सुनने में लगता है यार कि 4 साल तो बहुत ही कम है. हम यूजली सुनते हैं 8 साल, 12 साल, 15 साल तक जाती है, बट 4 साल तो बहुत कम है सुनने में. बट डोंट फॉरगेट दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ हॉट कंट्री. कई जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेचर है समर्स के अंदर वो इंडिया से भी ज़्यादा होता है. इनफैक्ट जो मेलबर्न जहाँ पर ये विस्की बनती है, जिस जगह पर, कहा जाता है कि वहाँ पर कई बार एक ही दिन के अंदर चारों वेदर यानी कि ठंड, गर्मी, मॉनसून एंड ऑटम, चारों वेदर आप एक दिन के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा जो वेदर है वो फ्लक्चुएट करता है और उसकी वजह से विस्की का जो बैरल है उसमें भी वो असर देखने को मिलता है. सो दिस इज ट्रूली एन यूनिक एक्सपीरियंस. क्योंकि अगर हम स्कॉटलैंड में देखें तो हाँ समर होता है वहाँ पे, बट समर में भी ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा कोई गर्मी नहीं पड़ती है. या हम इंडियन विस्कीज़ देखें जो लाइक पॉल जॉन जो गोवा में बनती है, it's mostly tropical climate there throughout the year. So Australia जहाँ पे ये विस्की बन रही है, it experiences all the weathers and sometimes all 4 weathers in a day. तो विस्की पर क्या असर पड़ेगा ऐसे क्लाइमेट का, ये देखने वाली बात है. प्राइस इस विस्की का है अराउंड 10,000 rupees for a bottle and it comes with 55.2% ABV. नॉन चिल फिल्टर्ड. एंड जो कलर है इस विस्की का, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड यू कैन सी दैट विद इन 4 years दिस विस्की हैज एक्चुअली कॉट ऑन अ वेरी नाइस कलर. एकदम डार्क कॉपर रेड कलर है इसका. इट्स नॉट इवन गोल्डन, आई वुड कंसिडर एज कॉपर रेड. अगेन दिस इज वर्जिन कास्क, तो जो कलर इसका आया है वो कास्क में से आया है. नो एडेड कलरिंग इज देयर इन दिस विस्की. आई रियली होप कि एक दिन आए जब इंडिया में भी कास्ट स्ट्रेंथ विस्कीज ईजिली मिलनी शुरू हो जाएं. दीज डेज आई एम रियली एंजॉइंग कास्ट स्ट्रेंथ विस्कीज और इट्स डिफिकल्ट टू गेट इट इन इंडिया. ओह, it doesn't have that alcohol aroma at all. It's very pleasant on the nose, even at 55%. Very strong, oaky. It has a bit of jamminess to it, fruit jam, maple syrup. It feels like it's going to be very sweet whiskey. Almost like potpourri, you know, it has a nice floral feel to it, but not in an artificial way. It's very, very pleasant on the nose. There's no smokiness, there's no peatiness. It's out and out sweet, floral, fruity on the nose. All right, let's take a sip. Oh, nice. I mean, it is 55%, but it doesn't feel like 55%. Yeah, it starts off with a very delicate sweetness. It's हल्की हल्की ड्राई विस्की है, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है. इनफैक्ट जब मैंने नोजिंग करी मुझे लग रहा था कि काफ़ी स्वीट होने वाली है, बट इट्स नॉट रियली दैट स्वीट ऑन द पैलेट. You get that honey straight away. You get that plum. You get that dark, बिल्कुल डार्क एंड जैसे मुरब्बा होता है ना, चाशनी जैसा, वैसा टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का, बट नॉट दैट स्वीट, बट ऑन अ सिमिलर नोट. अगर आप गाजर का या आंवले का जो मुरब्बा होता है, उसकी चाशनी हल्की हल्की, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ, although wine cask में से एज नहीं करा गया है, but the warmth that it gives, it feels like a cognac, a good cognac. Honestly, I would like to add some water to this. Maybe I'll add maybe a teaspoon of water.
but it can be enjoyed at this ABV as well. Usually जब इतनी high ABV वाली whiskies होती हैं उसमें थोड़ा सा पानी में डालता हूँ, but I don't think it's needed in this at all. The more you drink, you can feel that oakiness, you can feel that wood tannins, that wood spices coming in. काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है विस्की, कॉम्प्लेक्स विस्की है. आफ्टर एवरी सिप यू फील समथिंग न्यू इन दिस विस्की and has a nice long finish as well. Again, I would suggest that कि अगर आप ये विस्की की बॉटल लेते हैं, if you are a whiskey enthusiast, if you are into trying new things, and if you are traveling to Australia या ड्यूटी फ्री पे कहीं देखते हैं, definitely a bottle which you should pick up, something that you should try. अगर आप if you are a starter in single malts, then probably it is not a whiskey that you should try straight away because it is quite complex. It has that depth जिसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है विस्की ड्रिंकर्स के लिए. बट इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, और अगर ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं या कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई रिलेटिव आ रहा है, तो उनसे ज़रूर एक बॉटल मंगवाइए. आई थिंक फॉर द प्राइस व्हाट इट डिलीवर्स इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. मुझे ये बॉटल गिफ्ट करी है मेरे दोस्त विभूति जी ने. थैंक यू सो मच विभूति जी, चीयर्स टू यू. ऐसे दोस्त सबको मिले जो कहाँ से भी जाए बॉटल आपके लिए लेकर आए. और एंड टू बी ऑनेस्ट, आई लव टेस्टिंग स्टफ दैट कम्स फ्रॉम अ कंट्री, नॉट जस्ट ड्यूटी फ्री स्टफ, क्योंकि वो तो हर जगह मिल ही जाता है. आजकल इंडिया में ऑलमोस्ट सारी स्कॉच विस्कीज अवेलेबल हैं, बट आई लव ट्राइंग समथिंग विच कम्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कंट्री, नॉट दैट ईजी टू फाइंड. बिकॉज जितने नीश प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा आई थिंक केयर करी जाती है उन्हें बनाते वक्त. एंड ऑल्दो आई वुड से दैट इसमें एक हल्की से एक यंग विस्की वाला मुझे टेस्ट आ रहा है, बट इवन देन इट एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री विच वी शुड लुक आउट फॉर देयर स्पिरिट्स, बिकॉज ऑलरेडी वो लोग वाइन्स तो अच्छी बनाते थे, बियर्स भी बहुत अच्छी बनाते थे, बट धीरे धीरे अब वो जिन और विस्की में भी एंटर कर रहे हैं. इंडिया वालों को भी सावधान रहना पड़ेगा कहीं विस्की का वर्ल्ड कप भी ना ले जाए, बट कोई बात नहीं, अभी हम उनसे बहुत आगे हैं. बट आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपने ट्राई करी है स्टार वॉट तो कैसी लगी आप लोगों को, और कौन सी विस्कीज़ के रिव्यू देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे नए विस्कीज़ आई हैं मार्केट में जिसका रिव्यू चाहते हैं कि आप मैं करूं, मुझे बताइए, कमेंट्स में डालिए. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक पियो पैच पियो.